નમસ્કાર, હું છું આપના સાથે ઈશા દુબે. આપ જોઈ રહ્યા છો જનસાક્ષી ન્યૂઝ. નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર. અંકલેશ્વર ઉત્તર ભારતીય સમાજના અગ્રણી જે શુક્લાના નિવાસ સ્થાને મોરેશિયસથી ત્યાંના વડાપ્રધાનના અંગત સચિવ એવા સુરેશ રામવણ આવ્યા છે. તેઓએ સ્થાનિક મીડિયા પ્રતિનિધિઓ સાથે વાતચીત કરી બંને દેશો વચ્ચેના ડિપ્લોમેટિક તેમજ સાંસ્કૃતિક સંબંધો અંગે પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી હતી અને વૈશ્વિક સ્તરે ભારત આજે મોરેશિયસમાં રહેતા 70% મૂળ ભારતીયો માટે ભારત બીજું ઘર હોવાનું પુષ્ટિ કરી હતી. અંગ્રેજોના શાસન સમયે ગિરમિટિયા મજૂરો તરીકે મોરેશિયસ મોકલી દેવાયેલા ભારતીયોએ પોતાની મહેનત અને સામર્થ્ય વડે આજે બહુમતી પ્રજા બની છે અને તેની રાજકીય સત્તામાં પોતાની ભાગીદારી મજબૂત કરી છે. તેઓએ નરેન્દ્ર મોદીની ખુલ્લીને પ્રશંસા કરી જણાવ્યું હતું કે કોરોના સંકટ વચ્ચે ભારત એવો દેશ હતો જેણે મોરેશિયસમાં દવાઓ મોકલી હતી. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री का सचिव रहा हूँ लगभग 14 साल तक. मुझे इस बात की जानकारी है और खुशी है ये बांटते हुए कि मॉरिशस और भारत का संबंध ऐसा है जैसे सर्दी होती है तो छींक आती है ना, तो अगर भारत को सर्दी लगती है तो छींक हमको आती है. अगर मॉरिशस बीमार होता है तो दर्द भारत को होता है. मोदी जी जब से आए हैं उससे पहले भी संबंध था, डिप्लोमेटिक, सिस्टमेटिक, डिप्लोमेटिक सब था. लेकिन भारत में मोदी जी के आने के साथ, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं भारत तो भारत है पर एक छोटा भारत मॉरिशस है, ये संबंध जो है और प्रगाढ़ हो गए और भी सुंदर हो गए और भी परफॉर्मेंस के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार, दोनों देशों के बीच बायलैटरल एक्सचेंज, एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के सब में बढ़िया चलने लगा. अभी अभी कोविड तो हुआ था, इस महामारी में आप भी कुछ फंस गए थे, हम भी फंसे थे, दुनिया फंसी थी. लेकिन सबसे पहला देश जिसने मॉरिशस को दवाई भेजी तो वो मोदी जी का भारत. तो संबंध हमारे बहुत अच्छे. इंडिया में अभी आए हो तो क्या चेंज देखते हो? ये बहुत अच्छी बात आपने बताई. ये मानो चमत्कार ऐसा है कि आप एक व्यक्ति को के पास देखते थे कि वो कितने मोडेस्टली जीता है, पोट्री में अपने जी रहा है, अपने गांव में, अपनी झोपड़ी में, अपनी सूखी दाल खा रहा है, जैसे तैसे जी रहा है. लेकिन आज मोदी की सरकार में मैं लगभग 40 साल से भारत आ रहा हूं. आज ये कहने से मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भारत तरक्की के सोपान में है. वो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था आज देखने को मिल रहा है. पहले सुनने को मिलता था, लेकिन आज अगर हम भारत को देखना चाहें, मैं दुनिया घुमा हूँ, अमेरिका से लेकर के कैरेबियन, यूरोप, चारों तरफ. लेकिन मैं ये भी खुलकर बोलना चाहता हूँ. एक बार लखनऊ से मेरे एक मित्र ने, एक शुक्ला जी ही थे, उन्होंने मुझे अपनी BM गाड़ी दी अयोध्या जाने के लिए. मैं जब उस रास्ते से जा रहा था अयोध्या, लखनऊ से निकल करके, रास्ता मुझे मालूम नहीं कौन सा था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतना साफ सुथरा सड़क, इतना बढ़िया सड़क, कार्पेट में चलती जैसे आप चले जा रहे हैं. लोगों का हाव भाव, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर चमक, वो क्या बोलते हैं, अपने स्वाभिमान से जीना, ये आज का भारत है.
इसीलिए मैं तो ये कहने के लिए आया हूँ कि मॉरिशस में जब भारतीय लोग आकर चलते हैं अपनी धोती के साथ, पगड़ी के साथ, कोट के साथ, हैं, सिख लोग जब अपने वो क्या बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, तो गर्व हमको होता है, हमारा सीना तन जाता है। लेकिन मॉरिशस में अभी हम दो मेन चीज़ों, खतरनाक बातों से हम कुछ परेशान हैं। मोदी जी बहुत सहायता कर रहे हैं हमारे। परेशान हम इन दो बातों से हैं कि एक तो ब्रेन ड्रेन है। ब्रेन ड्रेन मतलब हमारा जो उस समय ज़माने में भारतीय लोग आए थे, गरीब थे, खाना नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, जैसे तैसे करके उन्हें बसर की। एक जहाज़ में जाते थे, कोई नहीं जानता था कि ये किस जाति का है, किस क्या बोलते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, गोत्र का है। लेकिन लाइन लगाकर स्त्रियों का एक लाइन, पुरुषों का एक लाइन, अंग्रेज उनका नाम लिखते थे। आज जब हो गया तब लिख लिया एक स्त्री का, एक पुरुष का। तो आप किसके साथ आए हैं लड़के, अगर स्त्री से पूछेंगे, नहीं मैं अकेली आई हूँ, तो उनके साथ जाओ। मतलब नंबर 1, आप नंबर 1 हैं स्त्री की लाइन में, नंबर 1 पुरुष में कोई भी हो, उसका हाथ पकड़ लो, जाओ कैंप में रहो, साथ रहो। तो वहाँ पर इस तरह से न कोई कास्ट का मामला है, न कोई जाति का मामला है, न कोई प्रदेश का मामला है, सभी भारतीय हैं। इस तरह से जीवन बसर करना पड़ा है हमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सनातन को नहीं मानते, पूरे सनातन को मानते हैं। हम अपने रीति रिवाज को मानते हैं। गंगा एक ऐसी भावना है हमारी कि गंगा हमारी संस्कृति, रीति रिवाज की नींव है। अगर दुनिया में है, मैं जहाँ प्रथम प्रधानमंत्री का सचिव था, देश में मैंने सामाजिक सेवा की है, वहाँ मैंने हिंदी भी लिखता हूँ। मेरी पहली पुस्तक 78 में चाचा राम गुलाम जो प्रधानमंत्री हैं थे उस समय के, जिनके बेटे अभी प्रधानमंत्री हैं, उन पर मैंने एक पुस्तक लिखी थी, और वो भी हिंदी में। उसका विमोचन मोरारजी देसाई ने किया था दिल्ली में। तो उसके साथ साथ मैंने एक हनुमान चालीसा भी लिखा है अपने मॉरिशस की गंगा पर। अभी वहाँ पर हम एक वैष्णव देवी की प्रतिरूप मंदिर बना रहे हैं एक गुफा में। तो ये सारा कुछ हो रहा है अपने भारतीयों को दिलासा देने के लिए कि कोई तो है, हम अब अनाथ नहीं है, भारत हमारे पीठ के पीछे है।